जादुई गाय मूर्ति। गजानन मूर्तिकार कहकर एक मूर्तिकार रहता था। वो तरह तरह के मूर्तियां बनाकर बेचता था। दूर दूर से लोग उससे मूर्ति बनवाने के ऑर्डर देते थे। ऐसे ही दूर के एक व्यापारी ने गजानन को एक गाय की मूर्ति बनाने के लिए कहा। गजानन तैयार हो गया। 4 हफ्ते बाद आकर ले जाऊंगा कहकर व्यापारी चला गया। गजानन उस गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। गाय की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन 4 हफ्ते से ज्यादा दिन गुजर जाते हैं, लेकिन व्यापारी का कोई पता नहीं। रोज गजानन इंतजार करता और घर लौट जाता। रोज इस तरह आज गजानन दुकान बंद करके चला गया था। उस रात दुकान के अंदर कुछ आवाजें आने लगती। वो आवाज उस गाय की थी। दरअसल उस मूर्ति में जान आ गई थी और वह अदृश्य होकर बाहर निकल जाती थी और गजानन के घर चली जाती थी। सुबह होते ही वापस आ जाती थी। एक दिन गाय ने गजानन के घर के पीछे गोबर डाल दिया था। उस गोबर में सुबह होते ही सोने के बन गए थे। गजानन की पत्नी सुबह उठी तो देखा गोबर पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी ने गोबर उठाया तो उसमें सोने के सिक्के थे। देखकर चौंक गई और गजानन को बुलाकर दिखाया। ये देखकर गजानन सोच में पड़ गया, आखिर ये कहाँ से आया। गजानन उसकी पत्नी सोने के सिक्के देखकर चकित हो जाते हैं, लेकिन इस बात का कोई उत्तर नहीं मिल पाता कि यह सोना आया कहाँ से। गजानन इस बारे में अपने परिवार के साथ चर्चा करता है, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाता कि यह चमत्कार कैसे हुआ। गजानन सोचता है, हमारे घर के आसपास रात तो हो या दिन, कोई गाय नजर नहीं आती, फिर ये गोबर आया कहाँ से। गजानन को शक होने लगता है कि शायद गाय की मूर्ति में कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं। गजानन अगले कुछ दिनों तक गाय की मूर्ति को ध्यान से देखता है, लेकिन कुछ असामान्य नजर नहीं आता। हालांकि हर सुबह वह अपने घर के पीछे सोना पाता है। वह सोच में पड़ जाता है यह सोना हर रोज कहाँ से आ रहा। एक रात गजानन अपनी दुकान के पास छिपकर देखने का निश्चय करता है कि रात में क्या हो रहा है। वह देखता है कि मूर्ति अचानक अदृश्य हो जाती है और गाय के रूप में बाहर आ जाती है। गजानन इसे देखकर दंग रह जाता है। वह देखता है कि गाय उसके घर की ओर जा रही है और फिर अगले सुबह सोने का गोबर पाकर गजानन को इस घटना की पुष्टि हो जाती है। कुछ दिनों बाद व्यापारी अचानक से गजानन की दुकान पर आ पहुंचता है और अपनी गाय की मूर्ति की मांग करता है। गजानन व्यापारी को मूर्ति नहीं लौटाना चाहता, क्योंकि उसे अब इस मूर्ति की शक्तियों का पता चल चुका है। वह किसी बहाने से व्यापारी को कुछ दिन और इंतजार करने के लिए कहता। व्यापारी मान लेता है और चला जाता है, लेकिन गजानन जानता है कि वह ज्यादा दिनों तक मूर्ति को छिपा नहीं सकता। गजानन की जिंदगी में गाय की मूर्ति आने के बाद से ही उसके घर में संपत्ति बढ़ने लगती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि गजानन के पास इतना धन आया कहाँ से। गजानन और उसका परिवार अचानक से अमीर हो जाता है और लोग उनके घर आने लगते हैं, लेकिन गजानन इस सच्चाई को सभी से छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर लोग सच्चाई जान गए तो क्या हो। एक दिन गजानन के घर के पास एक साधु आता है जो इस चमत्कार को समझ लेता है। वह गजानन को चेतावनी देता है कि यह गाय की मूर्ति एक दिव्य वरदान है, लेकिन इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने पर इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। तब गजानन उनसे कहता है, ऐसा मत कहिए साधु महाराज, कितने सालों बाद सूर्य के दर्शन हुए हैं। ये सुनकर साधु गजानन से कहता है कि उसे इस मूर्ति का सही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा उसकी सारी संपत्ति गायब हो सकती है और उसका
परिवार तबाही का सामना कर सकता है। साधु की चेतावनी के बाद गजानन एक बड़े मानसिक संघर्ष से गुजरता है। उसे यह निर्णय लेना है कि वह इस चमत्कारी मूर्ति को व्यापारिक लाभ के लिए रखें या इसे वापस व्यापारी को दे दें। अंत में गजानन सत्य और नैतिकता का रास्ता चुनता है। वह अपने लिए कुछ धन रखकर बाकी सोना गांव के गरीबों में बांट देता है। व्यापारी को बुलाकर मूर्ति सौंप देता है। इसके बाद उसका मूर्ति बनाने का कारोबार जोर से चलने लगता है। अब गजानन और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।